दोस्तों अगर आप भी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या एसआईपी करना चाहते हो तो इस पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है डीमैट अकाउंट के अंदर अपनी फर्स्ट एसआईपी को प्लेस करना। बहुत सारे लोग जो काफ़ी नई बार आए हुए हैं, नई बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली बार वहाँ पे एसआईपी करने जा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है कि किस तरीके से हमें ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे हमको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जो हमें बता दे कि किस तरीके से हम एसआईपी करें या फिर क्या वो प्रोसेस होता है जिससे हम एसआईपी स्टार्ट कर पाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नए यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, एसआईपी करना चाह रहे हैं बट उनको प्रोसेस नहीं पता है। बिकॉज आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फर्स्ट टाइम अपनी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से आप फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट के अंदर अपनी एसआईपी को प्लेस करते हो, कैसे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारी चीजों का आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। लाइव डीमैट अकाउंट के अंदर जाके दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे या फिर एसआईपी करोगे। बट उससे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उसी के थ्रू आप इन्वेस्ट करने वाले हो। डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, आप किसी भी डीमैट के अंदर जाके अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डीमैट अकाउंट, फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप डायरेक्टली जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट वहां से ओपन करा सकते हो। अभी हम चलते हैं आपको सीधा लेके एक डीमैट अकाउंट के ऊपर और दिखाते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे एसआईपी को यहाँ पे प्लेस करोगे। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं एंजल वन के डीमैट अकाउंट के अंदर। ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप भी चाहो तो ओपन करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ईटीएफ्स एंड बाकी सारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर पाओगे बट आपको करना नहीं है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। एग्जांपल हम एक लेके चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको एसआईपी करनी है तो आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेम ऑप्शन आपको अपने फोन में भी देखने को मिलेगा, अगर आप लैपटॉप से इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टर, लार्ज कैप, इसके बाद एसआईपी विद 100, अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होता है तो डायरेक्टली हम डीमैट अकाउंट के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमारा सबसे पहले एक थीम डिसाइड होता है, हमारा एक रिस्क टॉलरेंस डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मुझे स्टार्ट तो करना है बट मेरे लिए कौन सा वो म्यूचुअल फंड राइट हो सकता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट राइट हो सकता है, तो इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं दोबारा उसी चीज़ को अगर इसी वीडियो में रिपीट करूँ, वीडियो को लंबा कर दूँ, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मैं आपको उन वीडियोस का लिंक देख दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपको जाके उस वीडियोस को देखना है जिससे आपको ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि हमें किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब सबसे पहले एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप पे एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड दिख रहा होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस फंड की सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने वीडियोस देख ली, उसके बाद आपको समझ में आया कि मेरे को एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए निपॉन इंडिया का एक लार्ज कैप फंड है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम उसको ढूंढेंगे कैसे, तो ऊपर एक सर्च बार देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे जस्ट सर्च करना है उस फंड का नाम। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे निपॉन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे निपॉन इंडिया का जैसे ही हम यहाँ पे नाम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा निपॉन इंडिया का फंड। यहाँ पे एग्जांपल के लिए निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 मिड कैप फंड आपको देखने को मिल रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हुए आ जाएंगी कि पास्ट परफॉर्मेंस इसकी क्या है, कि लास्ट ईयर्स ने कितने रिटर्न दिए हैं, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कितने रिटर्न दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी दिख जाएगा कि आप मिनिमम 100 रुपीज़ से यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर पाओगे। एनएवी आपको
आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 24 रुपीज़ की यहाँ पे NAV चल रही है करंट टाइम पे। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, यहाँ पे रिटर्न्स अपने कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मल्टीपल्स ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इस फंड की सारी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, फंड का फंड मैनेजर कौन है, कितने साल से फंड ऑपरेट हो रहा है, फंड की फैक्ट शीट मिल जाएगी, आपको रिस्क रेटिंग मिल जाएगी। अब जैसे इसमें वेरी हाई रिस्क रेटिंग देखने को मिल रही है बिकॉज ये मिड कैप सेक्टर का फंड है और इक्विटी सेगमेंट का है। तो इक्विटी सेगमेंट का जो फंड होता है उसमें रिस्क जनरली हाई होता है आपके डेट सेगमेंट से, या फिर जो गोल्ड ETF के म्यूचुअल फंड होते हैं, या फिर जो लार्ज कैप फंड होता है उससे जनरली काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है। अब आप सोच रहे होगे एग्जैक्टली हम यहाँ करने के आए हैं, हम यहाँ पे SIP करने आए हैं, तो हम वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, SIP एंड वन टाइम। अब ये जो वन टाइम वाला ऑप्शन है इसको हम लमसम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जैसे FD कराते हो, आपको 1 लाख रुपए की FD कराते हो, 2 लाख की FD कराते हो, वैसे ही आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एक बड़े अमाउंट को एक बार में इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको 1 लाख रुपए एक बार में इस लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अब जैसे ये मिड कैप फंड है, अगर आप इसमें वन टाइम के अंदर 1 लाख का अमाउंट एंटर करते हो और जैसे ही ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये 1 लाख रुपए आपके पूरे इसी यहाँ पे फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाने वाले हैं और इस फंड के अकॉर्डिंग आपको इस पे रिटर्न मिलेगा। अब जैसे इसके लास्ट 3 ईयर के रिटर्न अगर आप देखोगे तो 21.49% के रिटर्न इसने प्रोड्यूस किए हुए हैं। अब यहाँ पे तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए हो गया। हम यहाँ पे SIP की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SIP ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे SIP अमाउंट को अपने एंटर करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1000 रुपीज़ की SIP एंटर करना चाहते हैं तो हमें 1000 रुपीज़ एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे SIP डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे SIP डेट सेलेक्ट करनी है कि हमें किस डेट को हमें अपना जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट कराना है, ऑटो डेबिट कराना है। बहुत सारे लोगों की डेट अलग अलग चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड सैलरी। आप यहाँ पे कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी डेट को आपको चाहिए कि आपकी SIP जो है यहाँ पे कट हो जाए। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे विड्रॉ एनी टाइम, कैंसिल एनी टाइम आपको दिख रहा होगा कि आप कभी भी मतलब जब आपका मन हो आप इसको SIP को विड्रॉ कर सकते हो और अपना पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो और कभी भी कैंसिल कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब भी आप SIP कर रहे हो तो आपको 10 साल 20 साल का एक लॉन्ग होराइजन लेके चलना चाहिए, तभी आप जाके एक अच्छे रिटर्न प्रोड्यूस कर पाओगे। वरना आप बाय और सेल के चक्कर में फंसे रह जाओगे और रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगी। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको UPI ID एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज अब आप स्टॉक मार्केट के अंदर UPI के थ्रू भी इन्वेस्ट कर पा रहे हो, SIP के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर पा रहे हो UPI के थ्रू। तो UPI ID आपको यहाँ पे डालनी होगी। UPI ID आप अपने कोई भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल पे, फोन पे कोई भी UPI ID जैसे ही डालोगे तो आप जैसे ही UPI ID डालोगे और पे पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे आपके अकाउंट में वो SIP एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपके पोर्टफोलियो में शो होगी और हर डेट को फिक्स टाइम पे आपकी वो SIP कट हो जाएगी। जैसे मुझे तो ये SIP करनी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दिखाया था, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप पे पे क्लिक करोगे तो आपकी SIP तो लग जाएगी। अब ऐसे ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर पाओगे। आप सेम तरीके से आप यहाँ पे ETFs के अंदर SIP कर पाओगे। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका भी प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपने ये तो सीख लिया अभी कि आपको कैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम SIP करनी है या इन्वेस्ट करना है। डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ओपन करा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका क्लियर गोल क्या है। आपको 10 सालों के लिए गोल है, आपका 20 साल का गोल है। आपका इस स्पेसिफिक गोल होना किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, वो किसी स्टेशन पे ही नहीं रुकती है, तो आपका उस वहाँ पे क्या होने वाला है। सेम प्रोसेस इन्वेस्टमेंट में भी होता है। लोग फोमो में आके या फिर किसी भी रैली को देख के इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कहाँ पे एग्जिट करना है। हो सकता है आपके लिए 15% रिटर्न काफ़ी हो, 12% रिटर्न काफ़ी हो सकता है किसी के लिए 20% रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। डिपेंड ये करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, बट आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।